guys, I'm going for a breakfast ride today. आज सैटरडे है और सैटरडे मॉर्निंग को मैं ब्रेकफास्ट राइड के लिए जा रहा हूँ. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स प्लेस विशाल. तो वहाँ से मैं और विशाल एक साथ निकलेंगे ब्रेकफास्ट राइड के लिए. अभी ऐसा कुछ जगह डिसाइडेड नहीं है, बट आई थिंक इट्स समवेयर नियर लाइक विद इन 80 or 100 kilometers of Bangalore. So yeah, that's the plan. So अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हमारा प्लान है कि we will come back by 9:30 or 10. क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने होम टाउन पटना और इसलिए और आई विल बी कमिंग बैक आफ्टर फ्यू वीक्स. सो हमने सोचा कि चलो यार क्यों नहीं एक ब्रेकफास्ट राइड कर ली जाए जाने से पहले. और ये विशाल भाई अंदर जाते हुए वापस अपनी बाइक लाने के लिए. तो हम लोग नाइस रोड पे एंट्री ले चुके हैं और अब यहाँ से बढ़ेंगे टुमकुर रोड के ओर. अरे मेरा भी जो उडुपी जाने के टाइम जो फर्स्ट हाफ था ना, वो थोड़ा सा एंगल ऐसे झुका हुआ था. रोड ज़्यादा दिख रही थी, सामने कम दिख रहा था. बाद में मेरे को ऐसे ऊपर करना पड़ा. तो थंडरबर्ड में तो आइडिया है, इसमें सीटिंग पोस्चर स्ट्रेट है, इसमें थोड़ा बेंडेड है. देखते हैं. ओके. से हेलो टू कैमरा. से हेलो टू कैमरा. ये अपने विशाल भाई है, इनके आप बहुत सारे आगे की राइड्स में देखोगे. ठीक लग रहा है ना? हाँ. थोड़ा सा कर लो. हाँ थोड़ा सा कर लो. सेफ, बेटर सेफ देन सॉरी. चलो. हाँ मैंने ये वाला यहाँ का कुशन निकाल दिया, कमर वाला, तो अब ठीक लग रहा है मेरे को. नी गार्ड है इसमें. एक मिनट, मेरे को फ्यूल लेना होगा आगे. आगे फ्यूल लेना होगा, जहाँ लिया था लास्ट टाइम वहीं पे. तो ये हम निकल चुके हैं नाइस रोड पे और अपना एसजे कैम भी रिकॉर्डिंग चालू है. इंटरसेप्टर 650, क्लासिक 350. Brothers in arms, brothers on bullets. Here we go.
शायद मैं पूरा एंड टू एंड रिकॉर्ड ना करूं। I mean, आपने ऑलरेडी रोड्स और शहर में आपको क्या ही दिखाऊंगा ब्लॉग में। सो आई एम थिंकिंग कि मे बी आई जस्ट शो यू द बेस्ट सीनिक वेज, स्पेशली हाईवेज, क्योंकि इस ब्लॉग में और ज़्यादा कुछ होगा नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू अ वेरी स्पेशल डेस्टिनेशन कि मैं उसके लिए बैटरी सेव करूँ। सो आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग दिस हाईवे और उसमें अच्छे अच्छे हम बातें करेंगे। और सूरज चाचा जो हैं, सूर्य देव जो हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऑरेंज कलर है उनका और वो रियर व्यू मिरर में मुझे दिख रहे हैं। दिस इज द बेस्ट फीलिंग एवर आई गेस। और हम टुमकुर रोड की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये व्लॉग प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे एक्चुअली लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इस वजह से मैं उडुपी वाला ब्लॉग भी अभी तक एडिट नहीं कर पाया हूँ। बट होपफुली मैं जल्दी ही, मैंने कल एक्चुअली अपना लैपटॉप दिखाया और कंप्यूटर वाले भाई साहब ने ये बोला कि मेरे लैपटॉप का हार्ड ड्राइव जो है ये पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, बियॉन्ड रिकवरी, बियॉन्ड रिपेयर। सो हमें शायद नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा या फिर नया हार्ड ड्राइव वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हम चेंज कर सकते हैं। बट अगेन मेरी थिंकिंग ये है कि एनीवेज आई हैव टू एडिट सम वीडियोस, सम हाई क्वालिटी वीडियोस। सो उसके लिए इट्स ऑलवेज गुड कि अगर मैं एक नया लैपटॉप खरीद लेता हूँ विद बेटर रैम, बेटर ग्राफिक्स कार्ड। अब मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सा लैपटॉप लेने वाला हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद Lenovo IdeaPad सोच रहा हूँ, क्योंकि दैट लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव एक्स्ट्रा बजट, वेरी लिमिटेड बजट के लिए। आई थिंक इट माइट बी अ गुड ऑप्शन, बट अगेन अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, ये आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। आज मैं जब अपनी हेलमेट पहन रहा हूँ, ये एक्सॉर की एपेक्स टर्बाइन हेलमेट है, जो मैंने उडुपी राइड से जस्ट एक दिन पहले खरीदी थी। जब मैं उडुपी राइड पे इसे पहन रहा था इस हेलमेट को, तो उस टाइम ये काफ़ी नई हेलमेट थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लग रहा था कि हाँ मेरा सिर थोड़ा स्क्वीज्ड है, और थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक भी फील हो रहा था। बट आज ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि आफ्टर राइडिंग क्लोज टू 1000 किलोमीटर्स इन दिस हेलमेट, अब इस हेलमेट ने मेरे सिर का, मेरे क्राउन का शेप पकड़ लिया है या पकड़ रही है, एंड आई एम फीलिंग मच मोर कंफर्टेबल। सो होपफुली हम और
कई सक्सेसफुल राइड्स इस हेलमेट के साथ कवर करेंगे और आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे मोटो व्लॉग्स लाते रहेंगे। मेरे ग्लव्स भी जब मैं लौट रहा था डूपी से वापस, तो इतनी बारिश हो रही थी कि मेरे लेदर ग्लव्स और जो बीबीजी के टूरिंग ग्लव्स थे दोनों ही काफी भीग चुके थे। जब मैंने कल रात मैंने सुखा के दोनों ही ग्लव्स को ड्राई करके उसके बाद रख दिया था। कल रात में जब मैंने निकाला अपने लेदर ग्लव्स को, क्योंकि आज सुबह जो मुझे राइड पे निकलना था, तो पहनने पे ग्लव्स ये फील हुआ कि हाँ थोड़ा सा टाइट तो हो रहा है ये, शायद ड्राइनेस की वजह से या फिर एक बार बारिश में भीग के सूखने की वजह से इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है। बट जब मैंने एक बार पहन लिया इस ग्लव्स को, अब ऐसा फील हो रहा है कि ये भी ब्रेकिंग हो चुके हैं या हो रहे हैं ऑलमोस्ट, तो मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। अगर दोस्तों बाइक से रिलेटेड, बुलेट से रिलेटेड, मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लाई जा सके, क्योंकि ये चैनल जो है obviously primarily we will be doing the motor vlogging, but again it's not just about motor vlogging, it's about connecting with other bikers, biking community, Indian community में बाइकिंग और मोटर व्लॉगिंग को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट करना, that will be an important aspect or agenda of this channel. So definitely हम उन टेरिटरीज को भी एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें हम अनचार्टेड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रुका था एक फ्यूल ब्रेक के लिए, विशाल भाई मेरा वेट कर रहा है। सो फ्यूल ले लिया गया और बस अब हम बढ़ रहे हैं। क्या भाई, ये ऑटो वाले भाई साहब ने बिल्कुल सटा के निकाला मुझसे। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि ये सटा ही देंगे। ऑटो वाले भाई साहब जल्दी क्या है? खैर अपन अब आगे बढ़ेंगे बिना अपना मूड खराब किए। क्योंकि टंकी है फुल, अब बाइक करेंगे पुल। सो वक्त को लगे हुए हैं पर, और कल मैं जा रहा हूं अपने घर। और ये वन ऑफ माई फेवरेट कार्स है, हैरियर टाटा की। अगर आप देख सकते हो आगे ये जा रही है वाइट कलर की हैरियर एसयूवी है, वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स है इंडिया की। और जगुआर लैंड रोवर जो है उसके ओमेगा आर प्लेटफॉर्म पे बनी हुई कार है ये। अगर आप हैरियर की बैजिंग हटा दोगे तो कुछ हद तक पीछे से और साइड प्रोफाइल से ये कार ऐसा लगता है कि लैंड रोवर ही खड़ी है। और इसका रीजन ये है कि टाटा जो है उसने लैंड रोवर जो है, जगुआर जो कंपनी है, उसको लैंड रोवर सेगमेंट जो है उसका वो टाटा के अंडर आता है। टाटा ने बाई किया था इसको कुछ साल पहले। बट आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि इंडिया
जहाँ पे पिछले कुछ सालों तक यही ट्रेंड देखा गया था कि नॉर्मल मिडिल क्लास सेगमेंट जो है उसके लिए प्राइस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, रीसेल वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बट अब क्योंकि हमारा परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, सो हमारा ओवरऑल माइंडसेट भी अब चेंज हो चुका है। और अब हमारा माइंडसेट ये है कि हमारे लिए सिक्योरिटी, सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये श्री कामधेनु रेस्टोरेंट है। और विशाल भाई भी बिजी हैं व्लॉगिंग में और मैं भी। तो दोस्तों हम अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम निकल रहे हैं वापस बैंगलोर की तरफ। तो मैं और विशाल भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से। वापस बैंगलोर की ओर, नमम्मा बेंगलुरु। So Saturday breakfast ride is almost done. थोड़ा और बाकी है जो कि अभी हम बैंगलोर पहुंच के पूरा करेंगे उसको। और उसके बाद कल मैं निकलूंगा पटना घर की ओर। फ्लाइट है मेरी कल सुबह। और फिर अपन वापस अक्टूबर में मैं वापस लौट रहा हूँ। तब फिर न्यू राइड्स प्लान्ड है। और जैसे ही कुछ प्लान फाइनलाइज होता है तो आपको उसकी अपडेट मैं दे दूंगा। तब तक प्लीज़ आप देखें ये वीडियोस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, घंटा मतलब बेल आइकन ज़रूर दबा दें। एंड कीप राइडिंग हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ओ भाई बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं ट्रक में लोड करके। टोल प्लाजा है 500 मीटर्स पे।